ये इल्जाम लोग देते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला, इस्लाम के लोग, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द होते हैं, ये खूंरेजी सिखाते हैं, तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताओ हजरत ख्वाजा कितनी तलवारें और शमशीरें लेकर के आए थे, कितना असलहा लेकर के आए थे? वो तलवार नहीं बल्कि किरदार लेकर आए थे। जरा बोले, अखलाक लेकर के आए थे, किरदार लेकर के आए थे। मजहब इस्लाम ये तलवार नहीं बल्कि किरदार के दम पे फैला है, अखलाक की बुनियाद पर फैला है। जिसने देखा, जो पास आया, जो पास बैठ गया, वो उन्हीं का होकर रह गया। जिसने देख लिया, आपकी सोहबत मिल गई, उसने आपको अपना लिया। मेरे भाइयों, लोगों के दिलों को झुकाना इतना आसान नहीं होता है। जब किरदार बुलंद हो, अखलाक आला हो, तालीम अच्छी हो, तरबियत शानदार हो, तो लोगों का दिल झुकाया जाता है। मोहब्बत की बुनियाद पर, वफा की बुनियाद पर, पाकीज़गी की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर दिल झुकते हैं। हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान में तलवार लेकर नहीं आए थे, मुस्तफा का किरदार लेकर आए थे। जरा सब लोगों की शिरकत हो, हाथ उठा के बोलो। और सिर्फ गरीब नवाज ही नहीं बल्कि जितने भी बुजुर्गाने दीन आए हैं वो किरदार लेकर आए, मुस्तफा जाने रहमत के रहमत का साया बनकर आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का मजहर बनकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत हैं, मगर जगह जगह इन बुजुर्गों ने उस रहमत को आम किया, इन बुजुर्गों ने पहुंचाया। घर घर रसूलुल्लाह की रहमत को अमली जामा में ढालकर इन बुजुर्गाने दीन ने घर घर पहुंचाया है, शहर शहर पहुंचाया। कोई गांव खाली नहीं, कोई इलाका खाली नहीं, कोई खित्ता खाली नहीं। हजरत समी शाह रहमतुल्लाही ताला अलैह वो आपके गांव में आए हैं। मेरा विजदान कह रहा है अल्लाह के ये वली हैं, और जो भी वली होता है वो अखलाक लेकर आता है, वो मुरव्वत लेकर के आता है, वो मोहब्बत लेकर के आता है, वो पाकीज़ा किरदार लेकर आता है, वो बुलंद अखलाक लेकर के आता है, वो अखलाक का पैकर लेकर आता है, वो मुस्तफ़ा की रहमत आम करता है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के करम को आम करता है। इसलिए जो इनके करीब आता है उस रहमत के साए में पहुंच जाता है, उस रहमत के शामियाने के नीचे जो भी आता है इन बुजुर्गों का होकर के रह जाता है। इन्होंने अपने सामने दीन को रखा, दीन की तबलीग को सामने रखा, और अपने पेशे नजर दीन के पैगाम को रखा, दीन के पैगाम को आम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ये बुलंदी अता फरमाई। आज सबके जबान पर इनका नाम भी है, और इनके लिए मोहब्बत भी है, इनका एहतराम भी है। लोग इनके लिए इसाले सवाब भी करते हैं, अंजुमन भी सजाते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो इन बुजुर्गों के आस्थाने पर चले जाते हैं, क्योंकि जहां ये दीन के मोहसिन रहते हैं अल्लाह की रहमत बरसा करती है। सुभान अल्लाह। तो ये दीन के मोहसिन हजरत समी शाह दीन के, जरा मचल कर बोलो, जिन्होंने दीन पर का एहसान किया, दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। ये बुजुर्गाने दीन, इन्होंने दीन का काम किया, और आला हजरत ने दीन का काम किया कि नहीं? बेशक बेशक। जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आए तो जरा बोल दिया करो। आपकी ये ताईद, इससे हमें तकवीयत मिलती। आला हजरत ने दीन का काम किया और बड़े पैमाने पर किया, इतने बड़े पैमाने पर किया कि अपने अहद में सारे दीन के काम करने वाले हजरत रहे और आप आला हजरत हो गए। जरा सब लोग हाथ उठा के मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। दीन का इतना बड़ा काम किया, 1200 से ज्यादा किताबें लिख दी। दीन का इतना काम किया कि आपने इतने फतवे लिखे कि फतावा रज़विया 32 जिल्दों में तैयार हो गई। बोलो बोलो 33,000 सफ़हात उसके मुरत्तब हो गए। दीन का इतना बड़ा काम किया, लोगों को हराम हलाल जायज नाजायज सारी चीजें बताई, फतवा दिया, मसाइल समझाए,
जहां जहां जरूरत महसूस की किताबें लिखी। आला हजरत ने दीन का काम किया। आप दीन के मोहसिन हैं। हुज्जतुल इस्लाम ने दीन का काम किया। आप दीन के मोहसिन हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दीन का काम किया। आप दीन के मोहसिन हैं। हजरत रैहाने मिल्लत ने दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। मुफस्सिर आज़म हिंद ने दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। हुजूर ताजुश शरिया ने दीन का काम किया। जरा मचल कर बोलो, वो दीन के मोहसिन हैं। सदर शरिया ने दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। सदरुल फाजिल ने दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत ने दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने दीन का काम किया, वो दीन के मोहसिन हैं। उलमाए अहले सुन्नत, आप उनकी जिंदगी देखते चले जाएं, उन्होंने भी दीन का काम किया है। ये सब दीन के मोहसिन हैं। और जो जो दीन के मोहसिन हैं, उनके इर्द गिर्द अल्लाह की रहमत रहती है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। जो एहसान करने वाला है, अल्लाह की रहमत उसके आस पास रहती है। ये बुजुर्गाने दीन है, जिन्होंने दीन का काम किया है, अल्लाह की रहमत इनके आस पास है। अल्लाह की रहमत इनके इर्द गिर्द उतरती है। अब हम दीवाने मजार पर हाजिरी देने जाते हैं। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। वहाबी देवबंदी कहता है कि ये कब्र पुजवा है, कब्र पूजने के लिए जाते हैं। मगर आपको मैं जवाब देना चाहता हूं, इन देवबंदियों से कहो हम वहां कब्र पूजने नहीं जाते, बल्कि ये दीन के मोहसिन है। अल्लाह फरमाता है, एहसान करने वाले के आसपास अल्लाह की रहमत रहती है। हम वहां अल्लाह की रहमतें लेने जाया करते हैं। हम उनके मजार पर चादर चढ़ाते हैं, अल्लाह की रहमत हासिल करते हैं। हम उनका उर्स करते हैं, अल्लाह की रहमत हासिल करते हैं। हम उनके मजार पर फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह की रहमत हासिल करते हैं। हम उनके बारगाह में हाजिरी देते हैं, अल्लाह की रहमत हासिल करते हैं। हम जब परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के आस्थाने पर चले जाते हैं, वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। और जहां अल्लाह की रहमत उतरती है, वहां का आलम यह होता है कि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जो वहां पहुंच जाता है, उसका दामन भर जाता है, मुरादें मिल जाती हैं। वो खाली कशकोल लेकर के वापस नहीं आता है। जो जिस मकसद के तहत पहुंचता है, जाहिर सी बात है, अल्लाह की रहमत मिलती है। रहमत इलाही से वो बामुराद होकर के वापस आता है। बुजुर्गों के आस्थाने पर अल्लाह की रहमत उतरती है। वहां जो खाक होती है, उसमें अल्लाह की रहमत शामिल है। आदमी खाक को ले जाता है, उससे शिफा हासिल करता है। जरा बोलते रहो सुभान अल्लाह। रहमतें मिलती रहती हैं। आदमी पानी ले जाता है, रहमत मिलती रहती है। घास ले जाता है, रहमत मिलती रहती है। ये तबरुकात ले जाता है, रहमत मिलती रहती है। उस फजा में पहुंच जाता है, रहमत मिलती रहती है। और जिसे रहमत मिल जाती है, उसका बिगड़ा काम बन जाया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत औलिया कराम। औलियाए कराम के आस्थाने पे जाते रहा करो, वहां की फजा में भी रहमत है, हवा में भी रहमत है। शायर कहता है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्थाने से। बेशक सुभान अल्लाह। आखिर वो खाक लोगों के लिए कीमिया का काम क्यों करता है? वहां का पानी लोगों के लिए आबे शफा क्यों है? वजह यही है कि अल्लाह की रहमतें उसमें शामिल हैं। तवज्जो है आपकी? जरा सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतें वहां शामिल हैं। अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमत मिल जाती है। जो पहुंचता है वो फैजियाब हो जाता है। हजरात, बातें तो बहुत सारी हैं बुजुर्गों के आस्थाने पर, और इस ताल्लुक से मैं आपके सामने जिक्र करता, मगर आपकी थकान बता रही है कि ज्यादा देर प्रोग्राम ना चलाया जाए। बहुत हमारे अहबाब बीच बीच में उठकर चले गए, उनसे मुझे कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि मेरे बिरादर, मेरे भाई गुलाम गौस साहब ने यह ऐलान किया था कि 15 मिनट के बाद जिसे तकरीर समझ में ना आए वो जा सकता। बोलो है कि नहीं? तो अब कोई जा रहा है तो मैं समझ रहा हूं नहीं समझ पा रहा। तवज्जो। आप हजरात बैठे हैं, अब लंबी तकरीर ना करके चंद बातें आप जरूरी समाअत फरमा। अल्लाह वालों के आस्थाने पे जाया करो, उनके आस्थाने पे रहमते इलाही का नुज़ूल होता है। सिर्फ आस्थाने पर ही नहीं,
बल्कि अल्लाह ने अपनी रहमतें उनके इतनी करीब कर दी हैं कि उनकी महफिल सजाओ तो रहमत इलाही बरसे, हाय हाय। उनका नाम लो तो अल्लाह की रहमत बरसे। यही वजह है वहाबी देवबंदी कहते हैं तुम या गौस अल मदद क्यों कहते हो, या अली मुश्किल कुशा क्यों कहते हो, इनसे मदद क्यों मांगते हो? आप बताओ कि इनके नाम में रहमत इलाही शामिल है। बेशक बेशक। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे की। ये वहाबी देवबंदी तो शिर्क कहते हैं या गौस अल मदद ना कहा करो, मदद सिर्फ अल्लाह पाक देता है और आपने गैरुल्लाह से मदद मांग लिया। ये कहते हैं कि या अली मुश्किल कुशा ना कहा करो, मुश्किल कुशा अल्लाह ही की जात है, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। सिद्दीक़ अकबर ना कहा करो, इसलिए कि अकबर सिर्फ अल्लाह है, आजम सिर्फ अल्लाह है, फारूक आजम ना कहा करो। उस्मान गनी ना कहा करो, गनी सिर्फ अल्लाह है। मौला अली ना कहा करो, मौला सिर्फ अल्लाह है। मैंने कहा बिला शुबा अल्लाह मौला भी है, गनी भी है, आजम भी है, अकबर भी, मगर उसके बंदों को अगर इस नाम से याद कर लिया जाए तो शिर्क नहीं होता। आपको यह मानना पड़ेगा अल्लाह अकबर है, आजम है, मौला है, गनी है, वली है, मगर वो बेजाते खुद है और अल्लाह वाले अल्लाह की अता से। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जात बेजाते खुद और अल्लाह की अता से। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको और आपको तालीम देने के लिए दुआ मांगने का तरीका बताया। इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। सुनाया आप लोगों ने, सूरह बकरा की आखिरी आयत। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम दुआ किया करो तो कहो वअफ़ु अन्ना, अल्लाह तो हमें माफ फरमा दे। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। वग़फ़िर लना, ऐ परवरदिगार तू हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक। वरहमना, ऐ परवरदिगार तू हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, क्योंकि तू मौलाना। जरा सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज़ मौलाना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो कहो अंत मौलाना, ऐ परवरदिगार तू मौलाना है। अब मैं कहना चाहता हूं मौलाना अल्लाह ने अपने लिए कहलवाया। तुम्हारे दारुल उलूम में लोगों को क्यों मौलाना कहा जाता है? तुम्हारे मदरसे में क्यों मौलाना कहा जाता है? तुम्हारी मस्जिद में क्यों मौलाना होते? तुम्हारे मेहराब और मिंबर पर क्यों मौलाना होते? तुम्हारे मुअज्जिन को मौलाना क्यों कहा जाता है? बच्चों को पढ़ाने वालों को क्यों मौलाना कहा जाता है? या तो कहो कि जो लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है अगर गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल करोगे तो शिर्क हो जाएगा। फिर न थाना भवन बचेगा, न नदवा बचेगा, न नौता बचेगा, न सहारनपुर बचेगा, न नदवतुल उलमा बचेगा। हर जगह हर मस्जिद में जितनी मस्जिदें तुम कब्जा करते हो, ये सऊदी रियाल ले लेकर के बनवाते हो, उन सारी मस्जिदों के अंदर शिर्क होगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मौलाना अपने लिए फरमाया और तुम कहते हो ये हमारे मौलाना, ये बड़े मौलाना, ये मस्जिद के मौलाना, ये मेहराब के मौलाना, ये मदरसे के मौलाना, ये दारुल तफसीर के मौलाना, ये दारुल हदीस के मौलाना। मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे कैलेंडर में भी मौलाना छपता है। या तो मौलाना छापना बंद करो, और बंद क्या करना, ये ऐलान करो कि इतने दिन तुमने जो छापा है तुमने भी शिर्क किया है। वरना तुम्हें कहना पड़ेगा कि अल्लाह मौलाना खुद से है और बंदा मौलाना उसके बनाने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह। जो लफ्ज अल्लाह के लिए बोला गया वो तुम्हारे मौलवी के लिए बोला जाए तो सब हजम, और हम हजरत सैयदना सिद्दीक के लिए अकबर बोलें तो तुम्हें हजम नहीं, हजरत फारूक जैसे दिलेर के लिए अगर आजम बोले तो तुम्हें हजम नहीं। तुम्हारा मौलवी मौलाना हो जाए तो तुम्हें नहीं दिखता। हमने मौला अली को मौला कहा तो तुम्हें शिर्क नजर आने लगा, हजरत गौस को मुश्किल कुशा कहा तो तुम्हें शिर्क आने लगा।
हमने अल मदद कह दिया तो तुमको शिर्क दिखने लगा। याद रखो ये औलिया अल्लाह की दुश्मनी है और इससे बाज आओ, इसलिए कि तुम्हें भी मरना है, कब्र में जाना है। ये औलिया अल्लाह जिनसे तुमने अदावत का बेड़ा उठा रखा है, ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के राह में इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, ये अल्लाह वाले हैं। इनसे अगर तुमने अदावत की है, याद रखो तुमने खुदा से दुश्मनी कर ली। इसलिए औलिया अल्लाह की मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा करो। वही चीजें तुम्हारे लिए हों तो सब हजम हो जाती। हम नबी के लिए बोल दें तो तुम्हें तकलीफ होती है, औलिया अल्लाह के लिए बोलें तो तकलीफ होती है। हमारी कौम समझ चुकी है कि हकीकत क्या है। ये सिर्फ तुम्हारा ऐनाद बोल रहा है, तुम्हारी शरकसी बोल रही है, तुम्हारी दुश्मनी बोल रही है, तुम्हारी अदावत बोल रही है। याद रखो अल्लाह से अदावत अच्छी नहीं, अल्लाह वालों से अदावत अच्छी नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करो, नबी का एहतराम करो, मुस्तफ़ा वालों से प्यार करो। जो जो नबी वाले हैं सबसे मोहब्बत करो, जो जो खुदा वाले हैं सबसे मोहब्बत करो, क्योंकि इन्होंने दीन का प्रचार किया है, दीन का काम किया है, दीन की तबलीग फरमाई है। और ऐसे हालात में, जिस हालात में जब हालात बड़े नासाजगार थे हजरात, आज हमारे और आपके सामने हम सोचते हैं कि हालात बड़े नाजुक बन गए हैं। हम देख रहे हैं कि आसपास के माहौल साजगार नहीं है। हम और आप देख रहे हैं कि दुनिया वालों की नजरें हम पर और आप पर और हमारे मजहब पर जमी हुई हैं। वो हमें जमीन से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि पूरे शद्दोमत के साथ, पूरी ताकत तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मजहब इस्लाम को पीछे धकेल दिया जाए। हजरात उस दौर को याद करो जिस दौर में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने दीन का काम किया था, दीन की तबलीग की थी। कितने लोग अहले ईमान थे, कितने दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के चिराग जलते थे, कितने दिलों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के गुलशन खिलते थे। हजरात आप अगर गौर करेंगे, तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो चंद लोग थे, गिनती पर गिने चुने लोग थे जो बाहर से आए थे और आने के बाद यहां पर उन्होंने अपने दम पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर दुनिया को आगे बढ़ाया और दुनिया वालों को दिखाया कि आए दुनिया वालों देखो मोहब्बत मुस्तफा के दीन में है। जरा मचल कर बोलते रहे सुभान अल्लाह। शफकत नबी के दीन में है, मुरव्वत नबी के दीन में है, सच्चाई नबी के दीन में है, अमानत नबी के दीन में है, तकवा नबी के दीन में है, तहारत नबी के दीन में है, दुनिया की हर भलाई नबी के दीन में है और उक़बा की हर बुलंदी मुस्तफा के दीन में है। बुजुर्गों का ये पैगाम था, हजरत गरीब नवाज तशरीफ लाए। ये हमारे तमाम बुजुर्गों ने दीन की खिदमत की। कैसे माहौल में, हालात ऐसा नहीं कि बड़े अच्छे थे, बड़े साजगार थे, 10-20 साल पहले वाली हुकूमतें थी, नहीं, बल्कि जिस माहौल में हम और आप जी रहे हैं इससे भी भयानक माहौल थे। उस जमाने में पानी पे पहरा बिठाया जाता था, खाने पे पाबंदी लगाई जाती थी, रहने सहने को पर इतनी तंगी की जाती थी कि लोग एक नकले मकानी पे मजबूर हो जाते थे। ऐसे हालात थे उस जमाने में। हमारे बुजुर्गों ने यह पैगाम दिया कि हालात चाहे जैसे हों और जब ज्यादा सख्त हों तो और ज्यादा आप इस्लाम पर अमल करें, दीन पर सख्ती के साथ अमल करें, पाबंदी के साथ आप अमल करें। हालात थोड़े से बिगड़े हैं, माहौल साजगार नहीं है, ऐसे हालात में हमें यह जेब नहीं देता, हमें यह शोभा नहीं देता कि हम लखनऊ के नवाबों वाला मिजाज रख करके अपनी जिंदगी गुजारें और हम इस बात पर खुश रहें कि हमारे पैर के नीचे पानी नहीं है, हालांकि हमारी किश्ती भंवर में हिचकोले खा रही है। मेरे भाइयों, हालात इतने नाजुक हैं, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आखिर इस पर काबू पाना है तो हमें और आपको अपने आप को बदलना होगा, अपना कैरेक्टर बदलना होगा, अपना अमल बदलना होगा। हमें और आपको इन बुजुर्गाने दीन के तर्ज़े जिंदगी पर रह करके अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, इनकी जिंदगी के करीब आना होगा। बुजुर्गों ने जब सख्त हालात में और मुश्किल हालात में बुजुर्ग जब बाहर निकले हैं, वो दीन पर साबित कदम रहे हैं। जब दीन पर चले हैं, दीन पर इस तरह उनका की सिबात कदमी रही है, वो अल्लाह पर भरोसा करते थे, मुस्तफा
मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते थे, नबी की सुन्नत पर चलते थे, बेखौफ और बेखतर होते थे। उन्हें मालूम था कि हमारा चाल चलन खराब नहीं है, हमारा अमल खराब नहीं है, हमारी सोच खराब नहीं है, हम नबी के दीन पर हैं, नबी की सुन्नत पर हैं, नबी की शरीयत पर हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो अमल हमें दिया है, हम उस अमल पर चल करके जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बेखौफ व बेखतर हो जाते थे। अल्लाह उनके लिए फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होता है वो किसी चीज से डरता नहीं है, उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता, उसे किसी चीज का गम नहीं होता है, वो किसी चीज से डरते नहीं थे। उनके सामने पानी पे पहरा लगा दिया जाता था, पानी बंद कर दिया जाता था, ऐलान हो गया पानी नहीं मिलेगा, मगर पानी न मिलने की वजह से उनके दिल में रऊनत नहीं आई, खौफ नहीं आया, खशियत नहीं आई, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, क्योंकि वो जानते थे हम जिस दीन पर हैं उस दीन को चलाने वाला, दुनिया में भेजने वाला परवरदिगार है, उसके नाम नगरा वो मुस्तफा जाने रहमत है। मुस्तफा भी पावरफुल है और मुस्तफा का परवरदिगार भी पावरफुल है। हम उसके दीन पर निकले हैं, ये पानी बंद करेंगे, हम दीन पर है, हक्कानियत पर है, पानी को इशारा करेंगे वो कटोरा में सिमट आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जरा बोले। मैं तो फैसल कितना नहीं बुलवाता हूं, मगर आप लोग इतना खामोश होकर के जलसा सुन रहे हैं। दीन पर कायम हो जाइए। हमारी माएं बहनें यहां तशरीफ फरमा हैं, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है अपना अखलाक अच्छा करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत को आम फरमाया। हम और आप आपस में एक दूसरे के लिए रहमत बन जाएं। नबी सबके लिए रहमत है। रहमत का इजहार कब होगा? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का हर उम्मती रहमत लुटाएगा। आप सबके लिए रहमत बन जाएं, किसी को तकलीफ ना दें, परेशान ना करें, किसी के लिए हालात नासाजगार ना करें, किसी की जान और उसके माल के लिए उसके पीछे ना पड़ें, किसी को जानी माली नुकसान न पहुंचाएं। तुम्हारे नबी करीम हैं, उनका करम इतना आम हो कि हर उम्मती के अमल से करम झलकने लगे। रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत की आपके किरदार, अखलाक, सीरत में आ जाए। आप इत्तिहाद कायम करें, मिलजुल करके रहें, फजाना खुशगवार रहे। आप दीन पर मजबूती के साथ कायम हो जाएं, दीन पर सख्ती के साथ अमल करें। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो आप मुसल्ला बिछाकर बारगाह इलाही में इस्तिगासा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इबादत करें। ऐसी इबादत जो हर तरह की रिया से पाक हो, रिया से खाली हो। आप रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाएं, अपने कामों से फारिग होकर के आप मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ें, नफल पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। हमारी माएं बहनें भी जब अपने कामों से फ्री हो जाएं, रात के वक्त सन्नाटे के आलम में वो परवरदिगार के हुजूर मुसल्ला बिछा दें। हजरत खातून जन्नत रात में मुसल्ला बिछाया करती थी और उनका मुसल्ला जब बिछता था तो इतने तवील तवील सिजदे करती थी कि एक सिजदा पूरा होते होते फजर की अजान होने लगती थी। वो कहते थी, ऐ परवरदिगार, कोई रात तो इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी दिल खोल करके तेरे दो सिजदे अदा कर ले। मेरे भाइयों, आप अपने घरों में पाकीज़गी का माहौल लाएं, आप अपने दिलों के अंदर तहारत लाएं। आप बहुत रोते हैं, आपने बहुत आंसू बहाया है, हमारी माएं बहनें भी आंसू बहाती हैं, मगर कब बहाती हैं? किसी की मुर्गी मर जाए तो आंसू बहाती है, किसी की बकरी मर जाए तो लोग रोते हैं, किसी की भैंस मर जाए तो रोते हैं, लोगों के अजीजों अकारिब दुनिया से रुखसत हो तो खूब फूट फूट कर रोते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितना रोया है? मगर जितना रोया है वो गैरों के लिए। खुदा तौफीक दे तो थोड़ा अपने लिए भी रो लिया करें, अपने लिए आंसू बहाया करें। रात के सन्नाटे में अपने आप को कब्र में महसूस करके आंसू बहाया करें, ताकि कब्र के अंदर वो आंसू आपके लिए मोती बन जाए, आपके लिए गोहर बन जाए। आप आंसू बहाया करें ताकि जहन्नम की आग आपकी खशियत
गुमराही के आंसू से ठंडी हो जाए। मेरे भाइयों, अपने लिए, अपने गुनाहों को याद करके, अपने करतूतों को याद करके, अपने आमालो किरदार को याद करके, इस दुनिया में जो जैसे आया है वैसे ही वापस चला जाएगा। जो जैसे आया है खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। जिसके रईसी के बड़े चर्चे हो उसे भी वही कफन दिया जाता है जो एक मामूली आदमी पहनता है। आप उसके लाश से पूछें कि कफन तो तुम वही पहन करके आए हो। तुम्हारी दौलत का बड़ा शोर सुना था, बड़ा शोहरा था, बहुत ज्यादा चर्चा था। लोग तुम्हें चौधरी साहब कहते थे, जमींदार कहते थे, नेता और विधायक कहकर पुकारते थे। मगर जब तुम कब्र में आए हो तो हालत तो एक ही जैसी है। जैसी हमारी हालत है वैसी तुम्हारी हालत है। पता चला इस दुनिया से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। दुनिया वाले भी आपके जाने के बाद चंद दिन आंसू बहा करके फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। ये दुनिया न कल रुकी थी, न आज रुकी है और न कयामत तक रुकेगी। तवालुद व तनासुल का सिलसिला जारी होगा। जिस घर में बड़ा अजीज बाप गुजर जाए, क्या उसमें कभी खुशियां नहीं मनाई जाती? क्या उसमें शादी ब्याह की अंजुमन नहीं सजती है? यकीनन सज जाती है। कुछ दिनों के बाद कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके चाहने वालों के दिलों से उसका जख्म फीका पड़ जाता है और जाने वालों को लोग भूल जाते हैं। वक्ती तौर पर वो बेटा जो बिलक बिलक करके रो रहा हो, लोग कहते हो कि बाप के बाद उसका सहारा कौन बनेगा, कौन उसको दुनिया में साथ देगा, कौन उसको साथ देगा, आगे बढ़ाएगा। उसका बाप चला गया, बेटा भी अपने पैर पर खड़ा नहीं है। दुनिया वालों को तो यह एहसास है, मगर वही बेटा चंद दिनों के बाद अपने सहारा बाप को भी भूल जाता है। और कि दुनिया के सारे लोग, सारे फर्द, चाहे जितना करीबी रिश्ता हो, फिर यही जाड़ा गर्मी बरसात के मौसम चलते रहेंगे, फिर यही सुबह शाम होती रहेगी। आपके जाने से कोई काम ठप नहीं होगा। आपके जाने से या आपके चले जाने से कोई शाहराह जाम नहीं होगी, कोई रास्ता नहीं बंद होगा, कोई पुल नहीं टूटेगा, दुनिया के अंदर कोई इनकलाब नहीं आएगा। इसी तरह धान गेहूं चावल अरहर सब फसल पैदा होती रहेगी। लोग दुकान खोलते और बंद करते रहेंगे, दुनिया के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। आप समझते हैं हम हैं तो हमारी वजह से दुनिया का वजूद बाकी है, हम हैं तो हमारे बेटों का वजूद बाकी है, हम हैं तो हमारे अहलो अयाल का वजूद बाकी है, हम हैं तो हमारे रिश्तेदारों का वजूद बाकी है। मगर याद रखो, आपकी वजह से किसी का वजूद नहीं। आप चले जाएंगे, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। खुदा तौफीक दे तो जाने से पहले पहले आखिरत का इंतजाम करके जाओ। अपने आंखों से आंसू बहा करके अपने कब्र के लिए नूर पैदा कर लो और आखिरत में जहन्नम की आग को सर्द कर लो। क्या बात है, सुभान मेरे भाइयों, इन बुजुर्गों का नाम जो जिंदा है, चल रहा है, इन्होंने दुनिया के अंदर अपने आप को नहीं उलझाया, दुनिया से ज़ुहद अख्तियार किया, आखिरत पर तवज्जो दी। इन्होंने पूरी जिंदगी दीन के लिए तज दी। हम थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते, थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस हजरात, बहुत ही कीमती गुफ्तगू जो आखिर में हो रही है, ये बहुत कीमती गुफ्तगू है। तुरबत में साथ लाए हो बस एक ही कफन, तुरबत में साथ लाए हो बस एक ही कफन, तुम तो बहुत अमीर थे, दौलत का क्या हुआ? मेरे भाइयों, इसलिए इन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह की खशियत दिल में बिठाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से अपने दिल को सरशार करो। अगर आपका ये अमल हो गया तो फिर ये दुनिया के हालात जो मुश्किल नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे लिए फूल बन जाएंगे। दुनिया कहने पर ये मजबूर हो जाएगी। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर हैरान हुई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। मेरे भाइयों, आप अपने अंदर तब्दीली लाओ। आज हजरत अली की बहादुरी के चर्चे तो सब करते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, आज हम में कोई बहादुर क्यों नहीं बनता? हमारे नौजवान अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। आदमी अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता। क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे नबी ने फरमाया था, अस्सिहतु निअमतुन, कि सेहत एक नेमत है। ये सबसे पहले पैगाम किसने दिया है? सेहत हजार नेमत है का नारा बाद में आया है। मेरे नबी ने सबसे पहले फरमाया है कि सेहत तुम्हारे लिए नेमत है। अगर सेहत तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी सेहत से तुम्हें भी
फायदा मिलेगा, तुम्हारे लोगों को भी फायदा मिलेगा, तुम्हारे मजहब को भी फायदा मिलेगा। जो कौम बुज़दिल हो जाती है, जो कौम डरपोक हो जाती है, जो कौम कमजोर हो जाती है, उसका वजूद दुनिया से मिटा दिया जाता है। और जिस कौम के पास अली जैसे बहादुर होते हैं, वो कौम तरक्की करते चली जाती। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत अली नहीं तो अली के गुलाम जरूर बनो। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने बाल बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, सेहत बनाओ, अपने अंदर ताकत पैदा करो, सुबह उठो, वक्त पर बेदार हो, टाइम से सो जाया करो, जिससे आपका दिल दिमाग सही सालिम रहे। मेरे भाइयों, आज जो तरीका मजहब इस्लाम का है वो गैरों ने ले लिया। हम और आप रात में 12 के बाद सोते हैं, मोबाइल पर हम और आप इस कदर मोह रहते हैं और इस कदर बिजी रहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं, अपने आंखों का ख्याल नहीं, अपने आप का ख्याल नहीं। और वक्त से पहले हमारे नौजवान वो मरीज नजर आने लगे, नशे और मनशियात के आदी हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौम जिसके अंदर नशा की हुर्मत पर कोई वईद नहीं आई, आज वो नौजवान नशे से दूर हैं। और मजहब इस्लाम जिसने नशे के ताल्लुक से फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज जो आदमी को मदहोश कर दे वो हराम है। जिस मजहब का ये पैगाम है, जिसमें शराब को हराम करार दिया गया, जिस मजहब में जुआ को हराम करार दिया गया, जिस मजहब में फालतू वक्त को जाया करना हराम करार दिया गया, उस मजहब के लोग आज मनशियात के आदी हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ के अड्डे आबाद कर रहे हैं। बदचलनी हमारे अंदर है, बदनिगाही हमारे अंदर है। अगर हमने अपनी जिंदगी को बदला नहीं है तो यकीन जानिए जो हालात हैं इससे भी मुश्किल तरीन हालात आएंगे, हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हम और आप तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लेंगे, मगर एक बात मेरी बहुत कायदे से आप लोग सुन लो और कायदे से अपने जहनो दिमाग में बिठा लो, ये हमारी बेराह रवी हमारी नस्लों को ले डूबेगी। हमारे बच्चों की अगर हिफाजत चाहिए और अपने बच्चों की परवाह हो तो अपने अंदर तब्दीली लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने आप में बदलाव पैदा करो, दीन के करीब हो जाओ, मजहब से लो लगा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिजदा रेज हो जाओ, मुस्तफा के सच्चे पक्के गुलाम हो जाओ। अगर तुम नबी के गुलाम रहोगे तो आलम यह होगा जब उनके हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे अजीजों, खास तौर पर मेरी गुफ्तगू और तकरीर नौजवानों के लिए होती है, मगर नौजवान तो आए ना तो सुन सुन करके खिसक लिए। मैं उन्हें खास तौर पर मुखातब करता हूं और उनसे मैं गुफ्तगू करता हूं। मैं जानता हूं ये पीढ़ी जब जोश में आएगी और इनके अंदर इनकलाब आएगा तो हमारी पूरी की पूरी जमात में इनकलाब आ जाए। जिस कौम के जवान बेदार होते हैं वो कौम तरक्की करती है, चाहे वो जाहिरी तौर पर हो, दुनियावी तौर पर ही क्यों ना हो। पिछले आप 5-10 साल में देखेंगे नौजवानों ने एक खास किस्म का गमछा लगाना शुरू किया, उनके अंदर बेदारी आ गई तो आज वो बेदारी उनके एतबार से हर जगह नजर आती। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी खास रंग वाले नहीं हैं, हमारे कपड़े रंगीन नहीं होते हैं, हमारा दिल मुस्तफा के नूर से जगमगाता है। जरा हाथ उठा के बोलो, जब हम में इनकलाब आएगा तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी, हमारी नस्लें महफूज होंगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों के रास्ते पर आओ, इनके रास्ते पर आओगे तो दुनिया के बड़े बड़े खतरात टल जाएंगे, हालात तुम्हारे हक में साजगार हो जाएंगे। हालात चाहे जैसे हो, ख्वाजा साहब के लिए हालात कितने मुश्किल थे, पानी बंद कर दिया, दुश्मनों को भेज दिया पहरा लगाने के लिए, आप जहां बैठते थे बैठने के लिए जमीन तंग कर दी जाती थी, मगर वो दीन पर कायम थे तो सारे हालात जो लोगों ने उनके लिए मुश्किल किए वो सब उनके फेवर में आते चले गए। बोलो, हाथ उठा के बोलो। इसलिए जब आप दीनदार होगे तो दुनिया तो आपको मुश्किलात में डालने की कोशिश करेगी, मगर वो हालात आपके फेवर में हो जाएंगे। अपने अंदर तब्दीली लाओ, सुबह बेदार हो।